वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, विशेषकर वरिष्ठ अध्यापकों और व्याख्याता बंधुओं, जैसे कि आपको पता है कि बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। 10वीं के भी काफ़ी एग्जाम हो चुके हैं, 12वीं के भी हो चुके हैं, कुछ विषयों के एग्जाम बाकी है। तो जिन जिन विषयों के पेपर हो चुके हैं उनके जो भी कॉपियां हैं बोर्ड की, वो परीक्षकों के पास में आ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इनको कहा जा रहा है कि सबसे पहले आपको 2 दिन के अंदर अंदर जब भी आपको कॉपी प्राप्त होती है, आपको अपना जो भी प्रोफाइल है वो अपडेट करना है बोर्ड की साइट पे। और इसके लिए आईडी पासवर्ड भी जो भी आपके बंडल आ रहा है उसके साथ में आ रहे हैं। तो उससे आपको कैसे प्रोफाइल अपडेट करना है, लॉगिन कैसे करना है, पहली बार आपको रजिस्ट्रेशन या लॉगिन कैसे करना है, सारी जानकारी दूंगा। इससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें उससे संबंध में बता दूं कि सबसे पहले तो आपको, जैसे ये बोर्ड की जो साइट है, इसमें आपको थ्योरी मार्क्स एंट्री, इस पर आपको क्लिक करके लॉगिन होने जाना है और उस सारा प्रोसेस करना है। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो जैसे इस तरह का आपके पास में जो भी लेटर आएगा, फॉर्म, जो बोर्ड की जो भी बंडल आएगा उसके साथ में, तो जिसमें आपके पॉकेट नंबर या एग्जामिनर नंबर यहाँ लिखे होंगे, मैंने सुरक्षा की दृष्टि से इसको ऐड कर दिया है। और इसके बाद में यहाँ जैसे लॉगिन आईडी, एग्जामिनर नंबर, पैकेट नंबर, बंडल नंबर, ये सारी चीज़ें एक ही है और यहाँ आपके ये शो हो जाएंगी। उसके बाद में यहाँ आपके पासवर्ड लिखे हुए होंगे, तो आपको ये लॉगिन आईडी आपकी हो जाएगी, जिसमें एग्जामिनर नंबर, पैकेट नंबर, बंडल नंबर, आप उसको किसी भी नाम से जान सकते हैं, और पासवर्ड ये दिए हुए हैं। और यहाँ लिखा हुआ है कि परीक्षक से आग्रह किया जाता है कि परीक्षा गोपनीयता बनाए रखने हेतु उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल मिलते ही सर्वप्रथम ऑनलाइन लॉगिन करके अपनी प्रोफाइल भर लेवें। अब इसके बाद में आपको क्या क्या करना है या क्या जानकारी देनी है, तो इसमें लिखा हुआ कि लॉगिन करके प्रोफाइल खोलने के पश्चात सर्वप्रथम परीक्षक प्रोफाइल में आपको अपना बैंक विवरण यथा राज्य सरकार द्वारा जारी एम्प्लॉय आईडी, जो आपकी एम्प्लॉय आईडी है वो RJ जलवाली, और उसके अलावा परीक्षक का नाम, पता, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि भरना होगा। और कृपया मोबाइल प्रोफाइल में अपनी जानकारी सही भरें और आगे बढ़ने से पूर्व जांच लें कि दी गई जानकारी सही है। और प्रोफाइल भरने के पश्चात आपको अपने परीक्षक संकेतांक या बंडल नंबर या पैकेट नंबर के साथ में प्रोफाइल में दिए गए मोबाइल नंबर से लॉगिन करने पर आपके पास में OTP आएगा, और OTP देने पे आपका जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा या लॉगिन खुल जाएगा। उसके बाद में आपको समस्त उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के बाद में आपको फिल मार्क्स ऑप्शन से जो भी अंक है वो भरने हैं। और ऑनलाइन जो भी आप पोर्टल पे एक बार में आप 30 जो परीक्षार्थी है उनके रोल नंबर दर्शाए जाएंगे, उनके आपको अंक भरने के पश्चात मिलान कर लें कि आपके द्वारा भरे गए समस्त अंक सही है, रोल नंबर के आगे ही अंकित किए गए हैं। उन्हें वेरीफाई करने के पश्चात अगले रोल नंबर आपके दर्शाए जाएंगे। तो पहले आपको एंट्री करनी है, उसके बाद वेरीफाई करना है, वो आगे भी बता दूंगा। और इस पर समस्त अंक भरकर आपको ध्यानपूर्वक भरने हैं। उसके बाद में समस्त अंक भरने के पश्चात चेकलिस्ट ऑप्शन से आप भरे हुए अंकों की जांच कर लें, और यदि कोई त्रुटि प्रतीत होती है तो आप अपडेट फिल मार्क्स ऑप्शन जो है उसमें जाकर के आप सही कर लें। मान लो किसी के अंक आपके जैसे मतलब 80 में से मान लो 70 आ रहे थे या 60 आ रहे थे और आपने कुछ गलत भर दिए, तो उसको आप एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए कि किसी भी रोल नंबर में आप इस ऑप्शन के माध्यम से एक बार ही सुधार कर सकते हैं, इसलिए जो भी सुधार करें वो सावधानी से करें। यदि आपके पास कोई ऐसा रोल नंबर ऑनलाइन दर्शाया जा रहा है जिसकी उत्तर पुस्तिका आपके मूल्यांकन हेतु नहीं आई है, जबकि आपके प्रोफाइल में उसका रोल नंबर अंकित हो रहा है, और ना ही ऐसा रोल नंबर अनुपस्थिति पत्रक में है, तो आप उसमें NA अंकित करें, यानी नॉट एप्लीकेबल या नॉट अवेलेबल NA कर दें। और यदि आपके पास कोई ऐसी उत्तर पुस्तिका आई है जिसका रोल नंबर ऑनलाइन पोर्टल पर दर्शाया गया नहीं है, तो आप ऐड न्यू रोल नंबर ऑप्शन में जाकर के रोल नंबर इंदराज कर लें। यानी आपके पास कॉपी तो आई है, लेकिन उसके रोल नंबर आपके ऑनलाइन जो भी आप लॉगिन करें उसमें अगर शो नहीं हो रहे हैं, तब आपको ऐड न्यू रोल नंबर करके उस रोल नंबर को ऐड करके आपको उसके मार्क्स पढ़ने हैं। लेकिन अगर आपके पास मूल्यांकन के लिए, जैसे पहले मैं क्या था कि अगर आपका ऐसा रोल नंबर दर्शाया जा रहा है जिसकी आपके पास कॉपी नहीं आई है और रोल नंबर शो हो रहा है और कॉपी आपके पास नहीं है, उसमें तो आपको NA करना है। लेकिन आपके पास कॉपी आई है, उसका रोल नंबर अगर नहीं शो हो रहा है, तो आपको उसमें ऐड रोल नंबर करके आपको रोल नंबर उसके एंटर करना है, क्योंकि आपके पास कॉपी आई है इसका मतलब आपको ही इसकी फिटिंग करनी है। और उक्त प्रकार से समस्त कार्य पूर्ण करने के पश्चात लॉक का जो ऑप्शन है वो अवश्य आप लॉक कर दें। लॉक करने के पश्चात प्राप्त प्रिंट को स्पीड पोस्ट से सीधे बोर्ड कार्यालय को भेजे गए लिफाफे में रख करके निर्देशक गोपनीय को भिजाएं। और आपको रोल नंबर का जो प्रपत्र दिया गया उसमें आपने सही अंक लिखे हैं, उसी प्रपत्र को ऑनलाइन भरने के पश्चात नष्ट कर दें, ताकि इसकी गोपनीयता बनी रहे और अंक भरने के कार्य को पूर्ण गोपनीयता से किया जाए। गोपनीयता में किसी प्रकार की लापरवाही ये तो जो भी जिम्मेदार, समस्त जिम्मेदारी है वो परीक्षक स्वयं की होगी। गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा जाए और इससे प्राथमिकता दी जाए। और विशेष नोट दिया हुआ है कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भेजे गए मूल्यांकन निर्देश उत्तर तालिकाएं परीक्षकों के लिए भेजी गई निर्देश पुस्तिका का अच्छी तरह से अध्ययन करने के बाद ही करें, और उत्तर पुस्तिका में अंक योजना के अनुसार जो भी अंक है वो दिए जाए,
तो ये तो महत्वपूर्ण जानकारी थी कि आपको किस तरीके से लॉगिन करना है। एक और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो दिए हुए हैं कि इसमें आपको अपना प्रोफाइल अपडेट करना है, वो मैंने पहले बता दिया, जिसके लिए आपको एम्प्लॉय आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो भी डिटेल्स की जरूरत होगी, और विशेषकर बैंक अकाउंट की ब्रांच का नाम, आईएफएससी कोड और अपना अकाउंट नंबर, ये आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। और जो भी आपको बंडल प्राप्त हो उसके पश्चात 2 दिवस में ही आपको आवश्यक या अनिवार्य रूप से जो प्रोफाइल है वो अपडेट करना है। 1-2 दिन आगे हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन यथाशीघ्र आपको जो भी प्रोफाइल है अपडेट करना है, क्योंकि इसमें विलंब नहीं करें, क्योंकि बोर्ड द्वारा आगामी कार्रवाई इसी के आधार पर की जाएगी। जब आपका प्रोफाइल अपडेट होगा तभी आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो होगी। और इसमें अगर कोई भी असुविधा होती है आपको भरने में, तो आप हेल्पलाइन से भी संपर्क कर सकते हैं। और वैसे साधारण सा प्रोसेस है, मैंने अभी कुछ एक हमारे जो भी स्टाफ है उनका लॉगिन करके प्रोफाइल अपडेट करके मैंने बताया, उसका लाइव वीडियो भी आपको बता दूंगा किस तरीके से करना है। और ऑनलाइन संबंधित जो भी कार्य है, लॉगिन आईडी, बंडल नंबर, पैकेट नंबर या परीक्षा संकेतांक जो बोरे के लिखा है उस पर करना है, और पासवर्ड है आपको लिफाफे के अंदर मिलेगा। और अंक भरने का काम करने से पूर्व आपको जो raj.rajasthan.gov पे जाकर के ऑनलाइन मार्क्स जो पोर्टल है, इसमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आपको रोल नंबर की सूची जो आपके बंडल मिला है उसको प्रिंट कर लें, और उस पर अंकित जो है वो जांच करके ऑनलाइन करें, ताकि त्रुटि की संभावना नहीं रहे। यानी रोल नंबरों की लिस्ट को आप एक बार प्रिंट कर सकते हैं, उसमें आप अंक भर लें, और उसके बाद में उसकी फीडिंग है वो ऑनलाइन करें, ताकि आपके इस काम सिस्टमेटिक होगा। फिर और समस्त उत्तर पुस्तिकाएं जांचने के 50 फिल मार्क्स ऑप्शन के माध्यम से अंक भरना शुरू करें। पहले आपको कॉपियां जांचनी है, उसके बाद में अंक भरने, और एक बार में 30 अंक है वो भरे जाएंगे। उसके बाद में इसको वेरीफाई करें, तब अगला जो 30 रोल नंबर है वो शो होंगे। और यदि कोई अंक भरते समय त्रुटि होती है तो अपडेट फिल मार्क्स ऑप्शन है, उसमें जाकर के आप इसको अपडेट कर सकते हैं। और ये प्रक्रिया पूरी सावधानी से करें, क्योंकि एक बार ही आप अपडेट कर पाएंगे। और बाकी जो भी मैंने बताया कि अगर आपके पास में अनुपस्थित है और मूल्यांकन के लिए कॉपी नहीं आई है, और रोल नंबर अगर आपके शो हो रहे हैं, तो उसको आपको एन करना है। और कॉपी आई है और रोल नंबर शो नहीं हो रहा तो ऐड न्यू रोल में जाकर के आपको रोल नंबर ऐड करना है। समस्त कार्य करने पश्चात उसको लॉक करना है। तो ये तो था पूरा प्रोसेस कि आपको किस तरीके से काम करना है। अब उसके बाद में आपको यहाँ जैसे बोर्ड की साइड पे जाना है, तो यहाँ थ्योरी मार्क्स एंट्री, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो आपके सामने पेज खुलेगा, इसमें 2 तरह के ऑप्शन आएंगे। इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जामिनर, ये आपको भी काम नहीं कर रहा है। जैसे इसमें एक तो है रजिस्ट्री एंड वेरीफाई, और एक है लॉगिन विद एग्जामिनर आईडी एंड मोबाइल नंबर एज पासवर्ड। या तो आप जो भी बंडल मिला है उसके बंडल नंबर, एग्जामिनर नंबर जो भी है वो, और उसमें जो पासवर्ड मिला है उस पासवर्ड को आपको यहाँ एंटर करके रजिस्टर हो जाए। या दूसरा तरीका है कि आप लॉगिन आईडी, पासवर्ड जो भी आपको बंडल मिला वो, और अपना मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करके सेंड ओटीपी का क्लिक करें, तो भी आपके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाएगा। अब जैसे मैं इस प्रोसेस से, जिसमें लॉगिन आईडी और बंडल के साथ प्राप्त जो पासवर्ड है उसको लॉगिन करके आपको बताऊंगा, तो वीडियो पे बने रहें। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आपको यहाँ अपने जो भी बंडल पे नंबर मिले हैं वो आपको एंटर करने हैं, बंडल नंबर या पैकेट नंबर या लॉगिन आईडी या एग्जामिनर नंबर, और उसके साथ में जो पासवर्ड दिए हुए हैं वो पासवर्ड आपको यहाँ एंटर करने हैं। उसके बाद में सीधा ओटीपी का जो भी ऑप्शन आएगा, सबसे ऊपर जो भी एग्जामिनर कोड आएंगे, और नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करने हैं। और ये ऊपर लिखा हुआ आएगा कि वेरीफाई बाई मोबाइल नंबर विद ओटीपी, तो आपको यहाँ अपने मोबाइल नंबर जो भी है वो एंटर करना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। अब यहाँ मैसेज आ गया कि सेंड ओटीपी सेंड टू योर मोबाइल नंबर। यहाँ आपके मोबाइल में जो भी ओटीपी आए उस ओटीपी को यहाँ एंटर करके 6 डिजिट का ओटीपी आएगा, उसको एंटर करके आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। और हो सकता है एक बार में अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप दोबारा ट्राई करें। अब जैसे ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली का जो ऑप्शन आ गया, तो अब इसमें आपको लॉगिन पे जाना है। और अगर मान लो वेरीफाइड ऊपर अगर ऑप्शन आ रहा है दोबारा, या आपके किसी कारण से अगर वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो आप रिसेंट ओटीपी जा करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो एक बार दोबारा अगर जैसे मैं रिसेंट ओटीपी पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ रिसेंट ओटीपी पे आपको जो नए ओटीपी आते हैं वो एंटर करके आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है, और इसमें निशान आ जाएगा कि ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली का मैसेज आता है तो यहाँ सीधा आपके सामने इसका प्रोफाइल खुलेगा, एरर आएगा कि प्लीज़ फिल प्रोफाइल फर्स्ट। तो यहाँ आपको एक तो एम्प्लॉय आईडी जो स्टेट गवर्नमेंट की है RJ वाली, वो आपको एंटर करनी है। उसके बाद में एग्जामिनर नेम एंटर करना है, फिर स्कूल कोड जो आपके बोर्ड की साइड के जो कोड नंबर है 7 डिजिट का 7 अंकों का, वो आपको एंटर करना है, जिससे आपके 10वीं 12वीं के बोर्ड जो के फॉर्म भरे गए थे वो 11 से जो भी शुरू होगी या श्रृंखला जो भी है वो आपको 7 अंकों का भरना है। उसके बाद में अपने विद्यालय का नाम आपको लिखना है, अपना एड्रेस स्कूल का लिखना है। उसके बाद में हाउस नंबर, स्ट्रीट वगैरह, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, पिन कोड सेलेक्ट करना है, स्टेट राजस्थान सेलेक्ट करना है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट बात, एक तो आपको अपना मोबाइल नंबर है वो ध्यान से भरना है। उसके बाद में आपकी ईमेल आईडी है वो भी आपको भरनी है, स्मॉल लेटर में भरेंगे लेकिन वो कैपिटल में शो होगी। उसके बाद में आपको अकाउंट होल्डर का नाम, यानी अपना सही नाम, ब्रांच का नाम, IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर, ये सारी आपको डिटेल्स करनी है।
और इस तरीके से आपका मोबाइल अपडेट हो जाएगा। उसके बाद में आपके यहाँ लिस्ट दिख जाएगी जिसमें आपका सब्जेक्ट दिख जाएगा, सब्जेक्ट कोड और कितने स्टूडेंट की कॉपी आपकी जारी हुई है वो यहाँ शो हो जाएगा, और मार्क्स इंटर कितने हुए हैं वो होगा, क्योंकि अभी जैसे प्रोफाइल अपडेट किया तो 0 होगा, और पेंडिंग मार्क्स है वो जितने भी कॉपियाँ आई है वो सारी पेंडिंग में शो होगी। ऊपर लिखा हुआ है कि परीक्षकों के वो लॉगिन के 3 प्रयास दिए जाएंगे, इसलिए आप लॉगिन ध्यान से करें। और आपके पास में CWSN की अगर कोई कॉपी आती है जिसका रोल नंबर 36000 से शुरू होता है तो वो कॉपी आपको सीधी बोर्ड को भेजनी है। तो एक तो ये महत्वपूर्ण बात थी। दूसरा, अगर जैसे मान लो इसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन लॉगिन वाले पे अगर क्लिक करते हैं तो ये अभी काम नहीं कर रहा, तो ये आपको अभी इसमें कुछ नहीं करना है, इसको आप वापस बैक पे जाएं और बैक पे जाने के बाद में जैसे लॉगिन करेंगे तो ये इनवैलिड आएगा, तो ये आपको अभी नहीं करना है। अब वापस आपके यहाँ मैंने बता दिया कि वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्पीड पोस्ट से आपको कॉपियाँ भेजनी है, और यहाँ आपके डैशबोर्ड के बाद में मार्क्स एंट्री का ऑप्शन आएगा, लेकिन इसमें एडिट प्रोफाइल का भी ऑप्शन है। अगर आपके प्रोफाइल में कुछ गलती है तो उसको एडिट भी कर सकते हैं। प्रोफाइल व्यू पर ऑप्शन है जिसमें आप प्रोफाइल जो आपने भरा है वो चेक कर सकते हैं, नाम, एम्प्लॉय आईडी, खास करके अकाउंट नंबर वगैरह वो सही भरें, क्योंकि जो भी पेमेंट जो आएगा आपकी कॉपी जांचने का वो इसी अकाउंट में आएगा, तो वो आप सही करें। अगर नहीं है सही तो इसमें आप एडिट का ऑप्शन है, तो यहाँ एडिट डिटेल्स से जाकर के आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी थी कि आप किस तरीके से अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, प्रोफाइल अपडेट या एडिट कर सकते हैं, व्यू प्रोफाइल कर सकते हैं। और अब जैसे यहाँ से फॉर्म भरना ये मार्क्स शुरू होंगे तो आपको यहाँ सब्जेक्ट सेलेक्ट करके इस तरीके से रोल नंबर की लिस्ट हो जाएगी, सब्जेक्ट कोड हो जाएंगे, और यहाँ आपको जो भी मार्क्स है वो आपको यहाँ एंटर करने। तो ये पूरा प्रोसेस, उसके बाद में आपको प्रिंट ब्लैंक अवार्ड शीट आप प्रिंट कर सकते हैं, क्रॉस चेक लिस्ट कर सकते हैं, और लॉक डाटा का ऑप्शन है तो वहाँ से आपको डाटा लॉक करना है सबसे अंत में, ये सारे मार्क्स भरने के बाद में। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस आपको करना है। तो ये था महत्वपूर्ण जानकारी, आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद,